आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आयुर्वेद पर आधारित और योग पर आधारित, सेहत पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, यह कार्यक्रम सेहत पर आधारित है और सेहत सही रखने के लिए बहुत तरह के जतन किए जाते हैं, प्रयास किए जाते हैं। लेकिन यदि प्रयास सही डायरेक्शन में है, सही दिशा में है, तभी हम उसमें सफल हो पाते हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि वह तंदुरुस्त रहे, बलिष्ठ रहे, हष्ट-पुष्ट रहे, लेकिन ऐसा किसी किसी के साथ ही हो पाता है कि वो अपने आप को निरोगी बना सके। ये सब तब संभव होगा जब आपके अंदर जागरूकता होगी अपने स्वास्थ्य, अपनी सेहत के प्रति। अपने जीवन को, अपनी दिनचर्या को और अपनी सेहत को संतुलित रखेंगे, एक सामंजस्य आप उसमें बैठाएंगे, तभी ये चीजें सफल हो पाएंगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हमारा यही प्रयास रहता है कि आपको योग के बारे में बताएं, आपको ध्यान के बारे में बताएं, यानी मेडिटेशन के बारे में बताएं, सेहत के बारे में बताएं, ताकि आप अपने आप को निरोगी रखने में सफल हो सके। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। यह कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, किसी भी व्यक्ति को अपनी बात कहने के लिए, अपने जो भी मन में है या कोई भी ऐसी चीज एक्सप्रेस करने के लिए बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है, और उसे कहते हैं हमारे गले की आवाज। अब हम बात करने जा रहे हैं गला जो बैठ जाता है। आखिर पहली बात तो यह कि गला बैठता क्या है, यह होता क्या है, क्योंकि इसमें आवाज दब जाती है। कोई कुछ भी कहने की कोशिश करता है, जिनका गला बैठ जाता है, फटी फटी आवाज आती है, बहुतों में से तो आवाज ही नहीं निकल पाती। तो क्या है ये गला बैठना और क्यों होता है? देखिए, गला गर्मी से बैठता है, गला सर्दी से बैठता है। अच्छा, मौसम के मुताबिक दोनों तरह से बैठ सकता है। अब गर्मी का मौसम, आपका गला बैठ गया, अब मूली खाएं, पानी न पिए, गला खुल गया। अच्छा। यदि आपको दांत नहीं, आप चबा नहीं सकते, तो मूली का जूस निकाल लें, ठीक है। उसके पिए 10 मिनट के अंदर अंदर गला खुल जाता है। और सर्दी का मौसम में गला बैठ गया, तो मूली के बीज 5 ग्राम पीस करके पाउडर बना लें और गुनगुने पानी से उसकी फक्की ले लें। 10 मिनट में गला खुल गया। गला गर्मी से बैठता है, सर्दी से बैठता है, तो मौसम के अनुसार उसके उपचार अलग अलग हैं। गर्मी से है तो मूली खाएं या मूली का रस पिए। सर्दी से है तो बीज पीस करके 5 ग्राम उसकी फक्की मारे, ऊपर से गर्म पानी पी ले, गला खुल गया जी। परंतु 2 चीजों पर ध्यान रखना। अच्छा। कि ठंडा पानी नहीं पीना, चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। अच्छा। आर्टिफिशियल चीजें नहीं खानी। आर्टिफिशियल किस तरीके की? जैसे ब्रेड है, अच्छा, बिस्कुट है, चौबिन है, तली हुई चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठंडा खाना है, बिल्कुल नहीं। ताजा खाना खाइए। जिस भी नाज को खाना, चोकर वाला खाएं। जिसकी चोकर निकाल दी, वो नाज आपके लिए एक किस्म का पॉइजन है जी। सब्जी जो भी खानी है, नरम छिलके वाली खाएं, छिलके के साथ खाएं। दालें जो भी हैं वो छिलके वाली लें, धुली हुई दालें न लें। नमक हमेशा सिंधे का, काले का प्रयोग करें, आयोडीन नमक का प्रयोग ना करें। आपको जिंदगी में कोई रोग होगा नहीं। बिल्कुल। तो जैसे कि मौसम के मुताबिक आपने कहा कि गर्मियों में भी हो सकता है और सर्दियों में भी, लेकिन कभी कभी जब
गला बैठ जाता है तो अगर डॉक्टर को दिखाया जाए तो इन्फेक्शन की बात सामने आती है कि गले में इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि कहते हैं कि ज्यादा अगर देर तक यानी ज्यादा दिनों तक अगर ऐसी स्थिति बनी रहे तो वो इन्फेक्शन क्रिएट करती है। तो ये इन्फेक्शन का क्या मतलब हुआ? जैसे आपको खरोच लगी, चमड़ी छिल गई, अच्छा। उससे खून बह रहा है। जी। अब वो खून बंद करने के बाद उसमें खून आ जाएगा, हम्म। उसको भरने में टाइम लगेगा। ठीक है। तो गले में जब भी आपके तेजाब बढ़ेगा हम्म। तो जख्म जरूर होगा। अच्छा। उस जख्म में या ठंडी या गर्म हवा लग जाती है तो गला बैठ जाता है। हम्म। मूली के अंदर वो विशेषता है कि जहां भी आपको किसी किस्म का जख्म है उसको ऐसे भरती है जैसे एक रोड बनाने वाला मजदूर दाएं बाएं की मिट्टी लाके उस रोड के गड्ढे को बराबर करके गाड़ी को समतल चलने के लिए जंप नहीं लगने देता। यही मूली का काम है। अच्छा। मूली खून को साफ करने के लिए, जो भी अंदर कोई गलत चीज खाई गई है अंदर बैठी है उसको निकालने के लिए, यानी जैसे आपको पथरी बन गई और पथरी में डॉक्टर तो ऑपरेशन करेंगे बिल्कुल। और पित्ते को निकाल के फेंक देते हैं। हम्म। यदि पित्ते के अंदर आपकी 20 ग्राम की भी पथरी है और आप मूली खाना शुरू करते हैं, रस पीना शुरू करते हैं, तो एक हफ्ते में आपकी 20 ग्राम की पथरी भी समाप्त हो जाती है। जी। गुरु जी, जैसा कि ठीक है, ये एसिड का जो प्रॉब्लम आपने भी बताई कि एसिड जहां जहां लगता है वो फिर वो दिक्कत करता है, ऐसा अमूमन अनुभव में भी देखा भी जाता है कि मूली खाई जाती है। जब मैं अगर अपनी भी बात करूं तो बहुत बार ऐसा सामने आता है कि मूली हमने पूरी एक मूली खाई, बहुत अच्छे से खाई, चबा के स्वाद के तौर पे खाई, लेकिन कुछ ही समय बाद वो एक अजीब सा जलन सा उत्पन्न करने लगती है, सीने में ऐसा महसूस होने लगता है। उसका कारण? देखिए, उसी टाइम आप थोड़ा सा गुड़ खा लें ऊपर से या जीरे के दाने ऊपर से चूसें, वो नहीं होगा। अंदर जाके जो जलन पैदा होती है, जो अंदर विजातीय चीजें उनको जला देती है। अच्छा। क्योंकि इसमें फ्लोरीन हम्म। और मैग्नीशियम, सोडियम जी। जो है, ये इन चीजों को रुकने नहीं देता। इसकी महक से वो ऐसी चीजें भागती हैं जैसे मुंडेर पे कौवा बैठा हुआ है, किसी आदमी को झुकते हुए देखा, कोई कंकर उठा रहा है, उससे पहले उठ जाता है। ऐसे रोग खत्म होता है। लेकिन आमतौर पर जो व्यक्ति होते हैं वो ये समझते हैं कि अगर जलन हो रही है तो फिर ठंडा पानी उस पर पिया जाता है और उससे शांत हो जाता वो है, नुकसान करता है। और वो नुकसान कर जाता है। लेकिन उस समय तो जलन ठीक हो जाती है। टेम्परेरी। अच्छा, ये होता है। तो दर्शकों, सही बात है कि जब भी हम कोई उपचार करते हैं तो उस उपचार के शुरुआती दौर में हो सकता है हमें थोड़ी सी परेशानी का एहसास हो रहा हो। जब हमारे पेट में रुकावट हो जाती है, मल निकलने में परेशानी होती है, उस दौरान जब हम औषधि खाते हैं, औषधि लेते हैं, तो उस समय फिर पेट जब खुलता है और फ्रेशनेस आती है, एक बार, दो बार, तीन बार से भी ज्यादा शौच जाना पड़ जाता है, तो ऐसे में महसूस होता है कि परेशानी हो रही है, तीन चार बार से ज्यादा जाना पड़ रहा है। लेकिन इस बात को हम नहीं समझ पाते हैं कि यदि तीन चार बार जाना पड़ रहा है तो वो हमारा पेट साफ हो रहा है, वो रास्ता खुल रहा है जिस रास्ते से गंदगी को बाहर निकलना था, विषाणुओं को, बैक्टीरियाज को बाहर निकलना था, जो प्रॉब्लम है उसको बाहर निकलना था। तो ये ठीक भी है, और जब आपका पेट बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा तो ये चीजें अपने आप बंद हो जाएंगी। तो इसीलिए सामान्य आपका शरीर होना ही चाहिए। इसी को निरोग कहते हैं, निरोगिता इसी को कही जाती है कि सुबह आप जल्दी उठेंगे, सुबह आपका पेट साफ हो गया, उसके बाद फिर आपको पेट में बहुत हल्कापन महसूस होता है, और यदि ऐसा है तो आप ये समझे कि आप अपने शरीर में रोगों को पनपने नहीं दे रहे हैं। ये एक पहचान भी हो सकती है एक स्वस्थ शरीर की। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है।
और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे नुस्खे उपचार आपको समय समय पर बताए भी जाते हैं। तो इन नुस्खों और उपचारों को आप लिख लेंगे यदि आप कॉपी पेन लेकर इस कार्यक्रम को देखने बैठेंगे तो। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि यदि आप नुस्खों को विशेष तौर पर पढ़ना चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। और यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह आप जब कॉल करते हैं तो फिर आपकी बात कराई जाती है सीधे, क्योंकि ये कार्यक्रम हम आपके लिए ही लेकर आ रहे हैं। गुरुजी से बात आपकी हो पाती है। जो इस